Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the singer Mushtaba Naza. So join me as I welcome him on Zoom. How do I introduce you as, singer, kam kawal or only kawal? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर एंड देन कंपोज़र. मतलब जितना भी लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं, लाइक जैसे कंपोजिशन करता हूँ मैं एंड सिंगिंग, वर्सेटाइल सिंगिंग, नॉट ओनली कव्वाली. सो वर्सेटाइल सिंगर. मुश्तबा, आप बात करें आपके काम की, आपका रिकग्निशन तो हम देख ही रहे बिकॉज अंजलि लीला भंसाली की फिल्में देखे, बट वी ऑल न्यू यू थ्रू योर फादर अजीज नाजा. उन्होंने चढ़ता सूरज गाया था एंड अमिताभ बच्चन लव्ड दैट म्यूजिक. आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए कैसा है कि ये एक लिगेसी संभालना भी अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है. और देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने अपने फादर की लिगेसी संभालते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक हिस्ट्री के जो लेजेंड्स होते हैं लाइक माय फादर, तो उनकी लेगेसी संभालना अपने आप में एक बहुत चुनौती है. और आज के दौर के हिसाब से उसको जिस तरह से लोगों के सामने लाना है, बस वही कोशिश जारी है. और बात करें ये गाने की, तो आपने ये गाना खुद भी गाया है मधुर भंडारकर की फिल्म में, तो उसके बारे में कुछ कहिए हमें. मधुर भंडारकर जी का एक अलग सिनेरियो था. हम लोग अनु जी के साथ एक मूवी के लिए काम कर रहे थे, करीब करीब सिंगल. सो वी वर सिटिंग इन द स्टूडियो एंड हम लोग जस्ट गाना ख़त्म करके बैठे ही थे एंड इरफान खान साहब भी वहाँ पे थे, बट वो जा चुके थे. एंड देन फिर उन्होंने कॉल लगाया. मैंने कहा आप किसको कॉल लगा रहे हैं? तो बोले कि एक मिनट रुको. तो उन्होंने कॉल लगाया एंड उन्होंने मधुर जी को बोला, मधुर ये सुन. एंड उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप गाइए. मैं 2 लाइन गा के भी सुनाना चाहूँगा बिकॉज मेरे डैडी की लेगेसी है. तो हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे. मैंने तो पूरा गा दिया, बट जैसे ही मैंने गाया कि नौजवान कैसे कैसे, मधुर जी वो चिल्लाने लग गए वहाँ से. ये शाउटेड के अनु मुझे ये चाहिए, मुझे ये सॉन्ग चाहिए, मुझे ये सॉन्ग, ये जस्ट फटाफट इसको रिकॉर्ड करो. और उसके बाद फिर हम उस पर काम किया एंड देन जिस तरह से हम जितना अच्छा उसको क्रिएट कर सकते थे रिक्रिएट करना. क्योंकि क्या है कि ये जो पुराने जो गाने होते हैं ये अपने आप में इतने कंप्लीट हैं, इतने मतलब इसमें कोई भी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती है. फिर भी एक डैडी के सॉन्ग को वो करना, मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि इतना लोगों के दिलों में बसा हुआ है ये सॉन्ग. इसके एक एक बोल, एक एक पीसेस, इसका म्यूज़िक सब लोगों के दिमाग में बसा हुआ है. तो इसके लिए थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, थोड़ा डर था मुझे कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे. बट हमने इस पर पूरी ईमानदारी के साथ, मैंने अनु जी हम लोगों ने काम किया, इसको रिक्रिएट किया. मैंने इसको जैसे कि मैंने बताया एक लेगेसी संभालते हुए मैंने इसको गाया अपने तरीके से. तो आई होप सो कि लोगों को पसंद आया होगा. तो और पसंद आया लोगों को. एंड कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ इट विच इज़ अकेडमी अवार्ड्स पर आपका गाना फिलहाल यानी आज इंस्टाग्राम पे हर जगह पर इट वाज हलचल लिटरली बिकॉज दीवानी मस्तानी सॉन्ग को प्रेजेंट किया गया था. दीपिका पादुकोण इज देयर इन द सॉन्ग एंड यू हैव sang तू मस्तानी है, एंड आई रियली वांट पीपल टू हियर दैट पार्ट दिस ऑफ इज़ इट. रियली फॉर्चुनेट फॉर अस, मतलब फॉर होल टीम. और बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि एकेडमी अवार्ड में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको सिर्फ गाया ही नहीं है, बल्कि दिस पार्ट सब नूर नूर सा बिखरा है, ये एक्चुअली कंपोज ही मैंने किया इसको पूरा. और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये 20 मिनट्स में मैंने और हमारे जो लिरिसिस्ट थे लेट नासिर फराज जी, तो हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर इसको क्रिएट किया था. संजय लीला बंसाली हर कोई जानता है कि वो अपने काम को लेकर कितनी ईमानदारी से हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर होते हैं. तो जब हम मिले थे संजय जी से, तो ही वाज लाइक के कुछ ऐसा मुखड़ा बताओ लाइक ऑफ योर फादर, कि मुझे कुछ ऐसा सूफिज़्म एक एटमॉस्फेयर चाहिए, कुछ ऐसे बोल चाहिए, कुछ ऐसे ट्यून चाहिए. तो मैंने उनको कहा कि क्या मैं वो धुन सुन सकता हूँ कि जिसके बीच में आपको वो पार्ट चाहिए. देन उनकी टीम थी वहाँ पे, तो उन्होंने गिटार पे प्ले किया.
दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई। जो क्रिएटर्स होते हैं जिनको ऊपर वाले की देन होती है ना, तो एक फैक्ट्री होती है जो दिमाग में वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। मैंने वो ट्यून सुना एंड सडनली आई वर्कड ऑन इट, और सडनली दिमाग में एक ट्यून आ रही है। मैंने नासिर साहब को कहा कि नासिर साहब एक ट्यून दे रहा हूँ आपको। दर 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 दर। ही वॉज वेरी फास्ट। उन्होंने अपना पेन और वो लिया एंड ही रोट द 6 लाइन्स। सब नूर नूर सा बिखरा है, तू ही ख्यालों में उतरा है, सब झूम जाता है दिल। वी क्रिएटेड सब झूम 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 झूम, उसको मैंने क्रिएट किया उसको। सब झूम जाता है दिल, तू मस्तानी है, तू नूरानी है। मैंने कहा लो इसको गा के देखो। संजय जी उस वक्त कुछ स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो उनको बुलाया एंड आफ्टर 20 मिनट्स ये क्या मैंने उनको सुनाया। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हंसती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। वो सुन के वो जो उन्होंने बोला उसको फटाफट भेजो, इसमें एक चीज़ भी थोड़ी बहुत इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एंड फिर वो जो उसका आउटपुट था वो आप लोगों के सामने है। कमाल। एंड दैट्स कमेंडेबल एंड इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आपने संजय लीला भंसाली के साथ में काम किया था। यू हैव बीन एसोसिएटेड विथ हिम सावरिया के टाइम से भी। Yeah. तो आपकी यानी फिर जब मुलाकात हुई और तभी भी आपने यानी कुछ काम किया होगा, कुछ कंपोज किया होगा, यू हैव मेट हिम ऑल्सो आई एम श्योर, तो वो कैसा रहा है उनके साथ में आपका सफ़र? वो भी एक मेरे लिए तो बहुत यादगार रहा है। काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। दैट टाइम मोंटी शर्मा ही वॉज अ कंपोजर ऑफ द मूवी सांवरिया एंड शैल हड्डा उनको असिस्ट कर रहे थे। सो मुझे कॉल आया कि कुछ कव्वाली का कुछ ऐसा पोर्शन है जो हम प्लान कर रहे हैं, तो आप आ जाइए। वहाँ पे हम जब पहुँचे तो वहाँ देखा कि कुछ और भी वहाँ पे सिंगर्स थे। देन उन्होंने एक गाना उसमें था, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो शर्मा गया, इसमें देखा तो शर्मा गया। I forgot the lyrics. You remember that song? So ये सॉन्ग था। तो इस सॉन्ग के बीच में उनका एक सिचुएशन था कि चांद आ रहा है एंड देन चांद निकला है, ईद का दिन है, इस तरीके का कुछ था। तो हमने कुछ वर्ड्स क्रिएट किए थे। चांद नज़र आया, वो देखो ईद का चांद। एंड देन फिर हम लोगों ने सबने मिलकर, देयर वाज सम कुछ सिंगर्स वहाँ पे, देयर सम सिंगर्स जो अभी आजकल काफ़ी नाम हो गया है उनका, और तो हम लोग सब वहाँ बैठे थे एंड देन हम लोगों ने उसको क्रिएट करके, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया शर्माया, हाँ जी हाँ आया आया, हाँ हाँ जी आया शर्माया। पूरा टिपिकल कव्वाली का एक वो फेस जो उनको चाहिए था, हम लोगों ने उनको क्रिएट करके दिया एंड देन फिर उसको रिकॉर्ड किया गया। फिर कई साल के बाद फिर बाजीराव मस्तानी के टाइम पे फिर हम उनसे जुड़े एंड देन फिर पद्मावत, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड्स, म्यूज़िक मिर्ची ये सब। तो काफ़ी कुछ उनके साथ सीखने को भी मिला, काफ़ी अच्छा काम करने को मिला। एक प्राउड फील होता है कि क्योंकि ये जो हम इस तरीके का काम जो होता है जो आम तौर पे होता नहीं है। सब सारे लोग काम कर रहे हैं, सब सारे लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, मगर एक अपना अलग एक रास्ता जो उन्होंने बनाया है उस पर वो हम सबको लेकर चलते हैं, तो एक बहुत प्राउड फील होता है। तो अभी हीरा मंडी के लिए भी हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था एंड आई होप सो कि अगर वो उसमें हो, बट अभी तक कुछ आई डोंट नो कि वो होगा नहीं होगा, बट हमने उसके लिए भी एक गाने पे उस पर वर्कआउट किया था। सो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करना। पद्मावत में आपने कौन सा सॉन्ग किया था उनके साथ में? पद्मावत में एक सॉन्ग था, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। वो बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। उसमें भी सेम, क्योंकि अभी क्या लोग एक्चुअली लेगेसी है डैड की, तो लोग समझते हैं कि लाइक अभी मुश्तबा को है तो सूफ़ी है न, कव्वाली हैं सूफ़ी, तो उसी के लिए लोग ज़्यादातर
मुझे याद करते हैं. सो एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है. इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात ज़ात जज्बात भी तू, परवाज भी तू, रूह साज भी तू, मेरी प्यास नफ्ज और हयात भी तू, मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा काज राज और मिजाज भी तू. तो ये जो पार्ट था पूरा कव्वाली का, ये हम दोनों के साथ किया था, गाया भी था. Yeah. तो इसी के लिए 2019 में हमको म्यूज़िक मिर्ची अवार्ड्स, राग इंस्पायर्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर, सिंगर ऑफ द ईयर, 3 अवार्ड्स हमको मिले 2019 में. What made you be a part of Bollywood world? Because कव्वाली एक है जो of course Bollywood में बहुत सालों से famous है, and we have seen like from the 70s to 80s to 90s to 2000s also around, people love to hear कव्वालीज़, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते हैं. तो what made you to be a part of this? ये करियर में इस तरीके से आया क्योंकि पहले तो मैं एक्चुअली कव्वाल बनना चाहता था ऑनेस्टली. मैं फिर बाद में परसेप्शंस चेंज हुए, फिर मैं कंपोज़र बनना चाहता था बिकॉज मेरे डैडी बहुत बड़े कंपोज़र थे. उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने लगे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे एंड झूम बराबर झूम शराबी. तो एक्चुअली डैडी की ही तरफ से कव्वाली को एक नया मोड़ अगर दिया जाए, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे जो कव्वाली की, जो हमें बॉलीवुड की हिस्ट्री है, तो कव्वाली को एक नया रंग देने वाले एक्चुअली मेरे डैड थे. कव्वाली इज़ लाइक अ क्लैपिंग, तबला, ढोलक एंड हारमोनियम. अगर आप नॉर्मली अगर किसी को पूछेंगे तो कव्वाली उनके लिए ये थी एक टाइम पे. बट कव्वाली को एक नया रंग जो दिया गया, लाइक उसमें पियानो ही बजाना एंड बेस गिटार एंड बोंगो एंड कॉन्गो, उस टाइम के जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो डैडी ने एक बदलाव किया था उसमें. फिर चलते चलते और लोगों ने और आर्टिस्ट इंडिया के, पाकिस्तान के बहुत सारे कव्वाल उन्होंने उसमें अपने अपने तरीके से वक्त जैसे बदला उस तरीके से उन्होंने वो किया. आज के दौर में वेस्टर्न तो बहुत ज़्यादा हो गया है, वेस्टर्न तो हम सुन ही रहे हैं, बट ट्रेडिशनल फ्लेवर को लेकर कुछ उस तरीके का काम करना जो लोगों को, जो हमारे जो न्यू जनरेशन के जो है, हमारा यूथ जो है, उनको क्या चीज़ पसंद आएगी. तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें ट्रेडिशनल फ्लेवर भी हो, कव्वाली का रंग भी हो, और वो फ्लेवर भी हो, लाइक उसको वेस्टर्न करें तो वेस्टर्न ऐसा ना करें कि वो गाने की रूह ही मर जाए, गाने का एक सोल है वही मर जाए, वो मिट जाए. तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो उस अभी जैसे कुछ सूफ़ी सॉन्ग्स पर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. अभी मेरा एक सॉन्ग बदनाम करके भी एक सॉन्ग आप बहुत जल्दी आप लोग सुनेंगे, एंड वीराने करके एक अभी सॉन्ग, तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ सॉन्ग वी आर वर्किंग ऑन इट. तो ये हमेशा मतलब लोगों से शिकायत रही है मुझे कि जो सॉन्ग्स अगर, और कव्वाली का जैसे आप बोल रहे हैं कि कव्वाली का इम्पोर्टेंस ये है, कव्वाली अपने आप में बहुत पावरफुल कंटेंट है. नॉर्मली अभी जैसे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सूफ़ी सॉन्ग जिसको कहते हैं, एक्चुअली वो कव्वाली नहीं है, इट्स नॉट अ कव्वाली. सूफ़ी सॉन्ग्स वो लोग कोई ऐसी प्यार मोहब्बत की बात को सूफ़ी सॉन्ग्स को कर रहे हैं, बट सूफ़ी सॉन्ग्स एक्चुअली हमको ऊपर वाले से कनेक्ट करता है, उसको हम सूफ़ी सॉन्ग कहते हैं. तो सूफ़ी सॉन्ग्स अभी तो खैर ट्रेंड ही ख़त्म हो गया सूफ़ी सॉन्ग्स का, मगर कव्वाली का जो एक कंटेंट है इतना पावरफुल है, इसके जो ट्यून्स हैं, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे एक और मैं आपको मिसाल दूंगा, झूम 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 शराबी झूम. तो कव्वाली का कंटेंट का अगर एक छोटा सा भी भाग अगर लोग अपने गाने में डाल देते हैं ना, तो वो गाना ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है, वो कंटेंट पावरफुल हो जाता है. तो कव्वाली का फ्लेवर अपने आप में इतना वो है, इतना मज़ेदार है कि वो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, वो फ्लेवर लेना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो कहीं से भी लें या जैसे भी करें उसको. कव्वाली के अलावा आप ऐसे यानी नॉर्मल गाने भी गाते हो, एंड आई थिंक आई हैव हर्ड दैट वर्जन ऑफ इट, एंड आई वुड लाइक द ऑडियंस गेट टू हियर दैट साइड ऑफ यू. हाँ, ऑब्वियसली मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं वर्सेटाइल सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं हर तरीके के गाने की कोशिश करता हूँ अपार्ट फ्रॉम कव्वाली. सो कव्वाली
के अलावा अभी जैसे मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, ख़त्म कर दे सनम जो दूरी है, इसको मैंने थोड़ा सा कव्वाली से हट के थोड़ा गाने की कोशिश किया था। ख़त्म कर दे सनम जो दूरी है, ज़िंदगी में तेरा होना बहुत ज़रूरी है। ये पैनोरमा से रिलीज़ हुआ था एंड शब्बीर अहमद वाज अ कंपोजर एंड लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा कव्वाली से हट के भी, और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी मेरे कुछ रिसेंटली भी कुछ सॉन्ग्स रिलीज़ होने वाले हैं, कुछ कोलैबोरेशन है। मैंने जैसे कि अभी एक वेब सीरीज़ आई थी फर्स्ट एक्ट करके, जो दीपा भाटिया जी, शी वॉज अ वेरी फेमस एडिटर, तो उन्होंने डेब्यू किया था। तो उसमें मैंने आमाल मलिक के साथ मैंने 2 सॉन्ग्स किए थे, तो मैंने रैप के साथ उसको कोलैब किया है, तो वो भी सुनने जैसा है। और रैप एंड बीच में फिर कव्वाली का पार्ट आता है, तो इनक्रेडिबल है, बहुत कमाल का लगता है सुनने में। तो कुछ ऐसा हमेशा करने की कोशिश रहती है कि जो हम यूथ से जुड़ें, क्योंकि कव्वाली एक बार अगर लोग सुनते हैं तो कव्वाली सुनकर लोग समझते हैं कि लाइक कव्वाली तो कुछ ओल्ड जैसा साउंड करता है, तो हम लोग सूफ़ी सॉन्ग भी बोल सकते हैं, सूफ़ी सॉन्ग एंड कव्वाली। तो कुछ ऐसा हो कि जो हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे हम जुड़ सकें, यही बस कोशिश रहती है। And lastly, before I let you go, what are your upcoming projects you are focusing on? And at the same time, Qawwali ke alawa bhi, if you want to associate with any of these directors or say music directors, actors or filmmakers, who would that be on your list? This lots of projects we are working on it. अभी मेरा इंडिविजुअली एक सॉन्ग बदनाम एंड कुछ सॉन्ग और लाइनअप पर हैं, और एक सॉन्ग अभी मेरा वीराने करके एक सॉन्ग है जो भी लाइनअप कर रहे हैं उसको, और कुछ और है जो थोड़ा सा वक्त आने पर उसकी भी बात की जाएगी। आपका रणवीर सिंह के साथ में इंटरेक्शन हुआ था when you were on the set? हाँ, रणवीर सिंह जी के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल हुआ था। जब वहाँ प्रीमियर हुआ था, तो प्रीमियर बाजीराव मस्तानी का प्रीमियर में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पे, रणवीर थे एंड वहाँ पे दीपिका थी, शाहिद कपूर थे, बिकॉज इनका ये पद्मावत का भी पूरा लाइनअप पे था, तो शाहिद कपूर थे एंड काफ़ी लोग थे। तो वहीं पे मुलाकात हुई थी रणवीर सिंह जी एंड दीपिका पादुकोण। तो वो तो एक ऐसा मोमेंट था कमाल का। संजय जी सबको ग्रीट कर रहे थे और इतनी अच्छी मूवी बनी थी, उसी टाइम पे सब इतना खुश थे, तो मुलाकात हुई थी वहाँ पे। श्रेया जी थी वहाँ पे। Thank you so much, Mushtaba, for your lovely time and looking forward to see more of your work. Thank you. Hi, this is Mushtaba Aziz Naza and you're watching me exclusive on Zoom.